हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल लेट्स एक्सप्लोर विथ आसुंदू। तो आज हम सीखेंगे कि फिजिक्स के पीछे की साइंस क्या होती है। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे मोशन होता है, लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो होता है क्या रीज़न होता है, इन सब के पीछे होता है फिजिक्स। तो हमें ये जानना है कि फिजिक्स की साइंस क्या होती है। मतलब हमें फिजिक्स पढ़ना ही है, लेकिन फिजिक्स क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। हम कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फिजिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स होता क्या है, ठीक है। तो तमाम डेफिनेशंस हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डिस्क्राइब समथिंग 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 एंड ब्ला ब्ला समथिंग, ठीक है, ये होता है। लेकिन फिजिक्स की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि फिजिक्स करता क्या है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है, कम कठोर शब्दों में, कठिनाई वाले शब्दों में एक्सप्लेन करता है। जो चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं नेचर में, जो नेचर में चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं, उनको सिंपल और कम डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में भी यूज़ किए हुए चीज़ों को समझाता है, नेचर की चीज़ों को, ठीक है। जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन हुए, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम v=u+at देखते हैं। तो ये सब सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करके चीज़ों को समझाना ही फिजिक्स होता है, ठीक है। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना और उसको सिंपली वे में चीज़ों को प्रेजेंट करना और कम कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंट करना, इसे फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स तो ये जान के क्या होता है, लेकिन फिजिक्स बताता क्या है, फिजिक्स काम कैसे करता है। फिजिक्स ऐसे काम करता है कि ये कॉज और इफेक्ट ऑफ नेचर के बारे में बताता है। मतलब प्रकृति में कोई चीज़ हो रही है तो उसका कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है, इस बारे में हमें फिजिक्स बताता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इज द इफेक्ट एंड ग्रेविटी इज कॉज। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ये फ्लैट लैंड है, ये हमारी लैंड है और स्काई में कहीं बॉल है, ठीक है। ये बॉल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जब ऊपर रहेगी बिना किसी सपोर्ट के रहेगी तो ये नीचे आएगी। तो ये नीचे आ रही क्या है, प्रभाव है, इफेक्ट है। लेकिन इसका कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, ग्रेविटी। तो फिजिक्स हमें दो चीज़ बताती है, इफेक्ट और कॉज, ठीक है। इफेक्ट क्या था यहाँ पे कि बॉल नीचे गिर रही है, प्रभाव क्या है बॉल पे कि बॉल नीचे गिर रही है, कारण क्या है, ग्रेविटी। तो फिजिक्स इज अबाउट इफेक्ट एंड कॉज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज यूनिवर्स। अब फिजिक्स तो हमें बहुत कुछ बताता है। फिजिक्स में बहुत सारे फिजिक्स ब्रांचेस आते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, तमाम चीज़ें आती हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि अब यूनिवर्स क्या होता है। मतलब फिजिक्स का एक डोमेन है यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है। तो यूनिवर्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। मतलब हमारे चारों चीज हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रेजेंट हैं, वो यूनिवर्स का एक पार्ट है। मतलब हमारी सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाए, सारी चीज़ों को ले लिया जाए तो क्या मिलाएगा, मिल के बनाएगा एक यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। तमाम वो चीज़ें जो प्रकृति में पाई जाती हैं, होती हैं या आसपास होती हैं, स्काई में होती हैं, स्टार्स होते हैं, तमाम वो चीज़ें जो होती हैं, जो प्रेजेंट होती हैं, वो किस में आती हैं, यूनिवर्स में, ठीक है। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज बिलीव टू बी आइदर मैटर और एनर्जी, ठीक है। अब यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो मैटर होगा या तो एनर्जी होगा, ठीक है। दो चीज़ मिलकर बना है यूनिवर्स, मैटर और एनर्जी, और तीसरी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ मैटर और एनर्जी ही दो चीज़ मिलकर बनता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या हुआ, यूनिवर्स मैटर प्लस एनर्जी, ठीक है। मैटर प्लस एनर्जी, यूनिवर्स किससे मिलकर बना हुआ है, मैटर और एनर्जी से, ठीक है। तो अब जानते हैं मैटर क्या होता है। मैटर इज ए स्टफ डेट है मास। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसके पास मास हो, ठीक है, उसे मैटर कहते हैं। या ऑक्यूपाई स्पेस करता हो, मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसे मास, उसे मैटर कहते हैं, ठीक है। उसके पास मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस करे तो उसे मैटर कहते हैं। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की एबिलिटी टू मेक थिंग्स चेंज। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू मेक थिंग्स। हमने पढ़ा है एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये पढ़ा है हमने, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये पढ़ा है हमने, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। लेकिन एनर्जी की सही डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी से डेफिनेशन होती है कि एनीथिंग विच कैन ब्रिंग चेंज। जैसे एक बॉल है, इसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, अगर स्काई में प्रेजेंट है, स्काई में, ये आसमान में है, ठीक है, और फ्री है ये, जिसके पास एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है कि चेंज ला सकती है, चेंज क्या लाएगी, हाइट में। इसको ड्रॉप करेंगे तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो एनर्जी क्या कर रही है, चेंज ला रही है हाइट में, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये धरती पर ऐसे घूम रहा है,
ऐसे स्पीड से आगे जा रहा है घूमते हुए, तो एनर्जी क्या करेगी, इसके स्पीड को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, ठीक है। क्योंकि जितना एनर्जी इसके पास रहेगी उतनी दूर जाएगी, जितना कम एनर्जी रहेगी उतना कम दूर जाएगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी उतनी ज़्यादा दूर जाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, एनर्जी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर में चेंज ला सकते हैं, स्पीड में चेंज ला सकते हैं, हाइट में चेंज ला सकते हैं। तो किस वजह से, ये एनर्जी की वजह से। तो यूनिवर्स दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, मैटर प्लस एनर्जी। मैटर क्या होता है, जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जैसे चेयर, टेबल और भी तमाम चीज़ें, जैसे बॉल, पेन, पेंसिल, बॉक्स, तमाम चीज़ें जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे कहते हैं मैटर, ठीक है। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी वो होता है जिसके पास, जिसकी वजह से हमें कैपेसिटी मिलती है, क्षमता होती है काम को, सॉरी चीज़ों में बदलाव लाने के लिए। जैसे मान लीजिए हाइट में चेंज लाना, स्पीड में चेंज लाना, टेम्परेचर में चेंज लाना, इट्स एक्स्ट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर एक काम करती हैं कि ये चीज़ों में बदलाव लाती हैं। तो क्या होती हैं, एनर्जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग कॉमन सेंस। हमारे कॉमन सेंस को यूज करते हम ऑब्जर्वेशन को फॉलो करते हैं, ऑब्जर्वेशन को रिड्यूस करते हैं, तो वो होता है फिजिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग कॉमन सेंस। मतलब अपने कॉमन सेंस को यूज करके चीज़ों को समझना, परखना, ये फिजिक्स होता है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये 10 किलो का है, और एक और बॉक्स है वो 20 किलो का है। तो अगर सेम फोर्स लगाया जाए 10 न्यूटन का, तो इसको धक्का देने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, ठीक है। और अगर सेम फोर्स ना लगाया जाए, मान लीजिए इसको 10 न्यूटन लगाया जाए, इसको 20 न्यूटन लगाया जाए, इस बॉक्स को 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, तो आप देख सकते हैं कि इसको मूव करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ रहा है और इसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व किए, तो ये चीज़ क्या है, कॉमन सेंस है। ये हमारा नॉलेज हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि जो हल्की चीज़ है उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए, और जो भारी चीज़ है उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए। तो ये हमारा एक कॉमन सेंस है, ठीक है। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट अ कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस का यूज़ करके चीज़ों को समझना भी एक पार्ट होता है फिजिक्स का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्हाट इज ट्रूथ इन फिजिक्स। रियलिटी, रियल लाइफ में ट्रूथ क्या होता है, जो आदमी अपने आप के उस बारे में सोचता है, बोलता है, और जो सच्ची बातें बोलता है वो ट्रूथ होता है। जैसे कोई बातें हैं, हम बोलेंगे कि आज मैंने नहाया, तो आज नहाया होगा तो बात सच्ची होगी। लेकिन फिजिक्स में ट्रूथ क्या होता है, फिजिक्स में ट्रूथ ये होता है कि वो चीज़ जो हमेशा हर वक्त एक ही चीज़ फॉलो करे, मतलब हमेशा हर वक्त एक ही चीज़ दिखाए, उसे ट्रूथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर एग्जांपल लेते हैं। एक मिरर है, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये एंगल आई है, और यहाँ पर एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो आई बराबर आर हमेशा होता है। तो क्या ये ट्रूथ है, क्यों, क्योंकि लेकिन बार बार जितनी बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे इस चीज़ पाएंगे कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ठीक है। ये बात हम जानते हैं, और यहाँ प्रूव करेंगे जितनी बार चीज़ें, उतनी बार हमको मिलेगा कि एंगल आई बराबर एंगल आर, कितना भी मिरर कैसा भी हो, एंगल आई बराबर एंगल आर मिलेगा। इसलिए फिजिक्स में क्या है, ये ट्रूथ है, एक सच्चाई है। तो ट्रूथ क्या होता है फिजिक्स में, जो हर समय सच्चा हो, मतलब अगर 1000 केस हो, ठीक है, और उसमें सही हो, ट्रू हो, और एक केस ऐसा मिल जाए, मान लीजिए 1000 फर्स्ट केस ऐसा मिल जाए जिसमें ये फॉल्स हो जाए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ हमेशा लागू होके फिजिक्स में उसे ट्रू कहते हैं या ट्रूथ कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ अ फिजिक्स थियरी बिकम्स अ लॉ। फिजिक्स की थियरी लॉ कैसे बन जाती है, इस बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। आखिर फिजिक्स की थियरी लॉ कैसे बन जाती है। तो मैनी टाइम्स एक्सपेरिमेंट इफ इट इज एप्लीकेबल सम रिजल्ट ऑकर्स देन बिकम्स लॉ। इसको इजीली समझाते हैं। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है जिसका नाम, मान लीजिए कोई सुमित है, वो एक साइंटिस्ट है। सुमित क्या है, साइंटिस्ट है, ठीक है। सुमित एक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि कोई एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि कोई डेटा मिला उसे, और इसे कंक्लूड करके एक रिजल्ट पे पहुंचा, और इसे बार बार दोहराया तो उसे सेम रिजल्ट मिला।
तो उसने पेटेंट किया कि मैंने ये चीज़ डिस्कवर की है, मैंने ये चीज़ डिस्कवर की है, ठीक है, उसने ये कहा। तो अब क्या होगा, ये लॉ कब बनेगा, अब दूसरे साइंटिस्ट इसी चीज़ को, इसके एक्सपेरिमेंट को दोबारा कैरी आउट करेंगे और सेम रिजल्ट मिले हमेशा। मान लीजिए 4 साइंटिस्ट पीछे लग गए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ये चीज़ सही है कि गलत है, तो अगर सेम रिजल्ट हर बार मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा। मतलब कि वो चीज़ जो रेप्लिकेबल हो, मतलब रिपीटेबल हो, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हो जो रिजल्ट मिले वो हमेशा एक ही रिजल्ट मिले, हर बार एक ही रिजल्ट मिले, तो वो क्या होता है, वो होता है एक्सपेरिमेंट, सॉरी वो होता है एक लॉ, ठीक है। हर बार एक रिजल्ट मिले तो उससे कहते हैं एक लॉ, ठीक है, वो एक लॉ कहलाता है। किसका लॉ, फिजिक्स का लॉ, ठीक है। कोई फिजिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिजिक्स का लॉ। तो फिजिक्स का लॉ कैसे बनता है, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसको बार बार किया और हर बार एक ही रिजल्ट मिला, हर बार एक रिजल्ट मिला, तो वो बन जाता है लॉ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले वो एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि मान लीजिए कोई बॉक्स है और इसे एक छोटा बच्चा खोलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा, इसको डब्बे को शेक करेगा, डब्बे को काटेगा, ठीक है, डब्बे को शेक करेगा, डब्बे को काटेगा, कट करेगा, ठीक है, डब्बे को उछाल के फेंकेगा, ठीक है, फेंकेगा, तमाम चीज़ें करेगा। और लास्ट में क्या किया उसने, उसको डब्बे के ढक्कन को स्लाइड किया, मतलब रोटेट किया, तो उसने पाया कि ये डब्बा खुल गया, ठीक है। तो फिजिक्स भी ऐसा ही काम करती है, हम चीज़ों को चारों तरफ ऑब्जर्व करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और जो लास्ट में जो एक रिजल्ट जो हमें मिल जाता है उसको हर एक रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। मतलब वो दूसरे कैसे अप्लाई करेंगे, दूसरा कोई और डब्बा आएगा तो उसे भी ऐसे ही खोलने की कोशिश करेंगे। मतलब एक चीज़ सीख गए तो दूसरे डब्बे, तीसरे डब्बे, हर चीज़ पर ऐसे ही अप्लाई करेंगे। मतलब देखेंगे कि सही गलत है, मतलब उसका एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे तो पाएंगे कि फिजिक्स ट्रूथ होता है कि फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है फिजिक्स में। तो उम्मीद है आपको साइंस और फिजिक्स के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिला होगा, लेकिन बढ़िया डिस्क्रिप्शन मिला होगा। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।